मेरी आन मान और शान भिंड की यहाँ उपस्थित समस्त मेरी प्यारी जनता जनाब, मेरे पास में खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जन जन के प्रत्याशी और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं कि भिंड के जन जन के प्रत्याशी मेरे अपने नरेंद्र मोदी जी। मेरे साथ बोलो, वनखंडेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की, वंशापूर्ण हनुमान जी की, वंशापूर्ण हनुमान जी की, भिंड ऋषि महाराज की, भिंडी ऋषि महाराज की। आज भिंड में आकर सदैव की तरह एक सिंधिया परिवार के साथ जो आप लोगों का हृदय का संबंध है, पारिवारिक संबंध, और हृदय का संबंध और पारिवारिक संबंध इस कारण है क्योंकि सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी के साथ सदैव भिंड की जनता ने अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम और अपना बरदस्त प्रदान किया। मैं आज भी याद करता हूं जब 2002 में सिंधिया परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा था। 9 महीने के अवधि में सिंधिया परिवार ने एक मुखिया नहीं लेकिन 2 मुखिया खोए। जनवरी के माह में मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब, और सितंबर के माह में मेरे पूज्य पिताजी। और उस समय जब एक अनुभवहीन युवा आप सबके समक्ष आया था, उस अनुभवहीन युवा का ढाढ़स बढ़ाने का कार्य, आशीर्वाद देने का कार्य, बरदस्त बनाए रखने का कार्य मेरे इस परिवार के जनों ने किया था मेरे भाइयों। और जैसे किसान बीज बोता है, उसे खाद और पानी देता है, इसी कामना के साथ कि अच्छी फसल बनेगी, उसी तरह भिंड की जनता ने भी इस बीज को अपना खाद और पानी दिया है मेरे भाइयों। आज जो कुछ मैं भी हूं, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के प्यार और आशीर्वाद के तहत जितनी शक्ति मुझ में है वो सब मेरी ग्वालियर चंबल जनता की दी हुई शक्ति है मेरे भाइयों। चुनाव का माहौल है, लेकिन थोड़ा मैं अतीत में जाना चाहता हूं। ये भिंड के साथ एक पारिवारिक संबंध और विकास और प्रगति का संबंध सदैव सिंधिया परिवार का रहा है। 1902 में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय माधव महाराज प्रथम ने आवागमन की सुविधा के लिए ग्वालियर को भिंड से रेल के द्वारा जोड़ के रख दिया था मेरे भाई। 125 साल पहले जब किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट में रेल की सुविधा नहीं होती थी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से श्योपुर, मंदसौर, नीमच तक ग्वालियर लाइट रेलवे चलती थी मेरे भाई और बहन।
और 1919 में उस जमाने में जब जेएच अस्पताल की स्थापना नहीं हुई थी, उस जमाने में माधव महाराज ने भिंड का अस्पताल का नींव रखा था। सदैव अन्नदाताओं की सोच माधव महाराज की थी। चाहे एक तरफ रेल की सुविधा ताकि किसान अपना उत्पादन ग्वालियर के मंडी में बेच पाए, वहीं दूसरे तरफ सहकारिता की शुरुआत भिंड में 107 साल पहले 1918 में सहकारिता बैंक की स्थापना माधव महाराज प्रथम ने उस जमाने में की थी। मेरे भाइयों, एक दूरगामी सोच, एक दूरगामी विचारधारा। पानी की किल्लत मेरे अन्नदाताओं के लिए होता था। उस जमाने में भिंड का कैनाल का निर्माण किया और पगारा और तिगरा जलाशय से अमृत वाली पानी मेरे अन्नदाताओं के लिए उस कैनाल के द्वारा भेजा गया। मेरे भाइयों, तो कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, आवागमन की सुविधा के क्षेत्र में आज नहीं 125 साल से संध्या परिवार का योगदान भिंड में रहा है। मेरे आजमा, मेरे दादा जिवाजीराव महाराज ने जहां एक तरफ भिंड का कैनाल का निर्माण किया, वहीं दूसरी तरफ मेरे पूज्य पिताजी ने, जब आप लोगों की मांग रही कि कॉलेज बनना चाहिए, तो एमजीएस कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सब भिंड में उन्होंने निर्माण किया और सबसे महत्वपूर्ण भिंड का ये बड़ा स्टेडियम भी मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा बनाया गया। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी। जब वो जिम्मेदारी मेरे कंधों में आई, 2012 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लेके आया था भिंड के लिए 80 करोड़ रुपए की, जहां संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में खंबे गाड़ के रखे, तार लगाए, डीपी लगवाया, ट्रांसफार्मर लगाया, सब स्टेशन भी लगवाया और भिंड नगर के लिए एपीडीआरपी योजना के तहत एक एक खंबा भिंड शहर के अंदर भी 50 करोड़ का लगाने का कार्य। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दतिया और भिंड के मांग रखी थी कि बाईपास बनना चाहिए। भांडेर, दबोल, लाहार, मेहना राष्ट्रीय राजमार्ग का अब बाईपास के रूप में बहुत बड़ी सौगात से एक सड़क गुजर रही है, जो भिंड के लिए गडकरी साहब के द्वारा हम लोग ने दिलवाया। तो आपका और हमारा रिश्ता भावनात्मक तो है ही, लेकिन भावनात्मक के साथ साथ एक प्रगति और विकास का रिश्ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत किया, तो आप याद रखना कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खड़ा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो भिंड का विकास सुनिश्चित कर सकती है। 18 महीने की हमने कांग्रेस की सरकार देखी, क्या एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री भिंड आया? 18 महीने बहुत लंबा समय होता है। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री को 18 महीने में 52 जिलों में दौरा करना चाहिए कि नहीं? बताओ, करना चाहिए कि नहीं? क्या एक बार 18 महीने में आए? एक बार नहीं आए। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से व्यस्त है वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के लिए। और अब जब चुनाव आ रहा है, अभी तक आए नहीं।
जो पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी समय में भी जिला मुख्यालय में न आए, वो क्या कभी 5 साल आने वाले समय में कभी आ पाएगा? भिंड एक स्वाभिमान का जिला है, भिंड एक आत्मसम्मान का जिला है, भिंड वो जिला है जहां मां भारती के सपूत पैदा होते हैं, जो मां भारती की रक्षा करने के लिए अपना जीवन दान देने के लिए तैयार होते हैं। और अगर ऐसे जिले के साथ ऐसा व्यवहार हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर उसमें बड़ा सा ताला लगाकर उसमें चाबी डाल, चाबी घुमा, लॉक लगा, चाबी को आप चंबल में फेंक। भारतीय जनता पार्टी भिंड को सदैव प्राथमिकता दी। आपने मांग रखी कि भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाना चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बनाया। आपने मांग रखी कि भिंड में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज भिंड में बनाने का निर्णय लिया और उसका शिलान्यास भी कर लिया। मेरे भाई और बहन, आपने मांग रखी कि अमृत जल योजना से आरओ की पानी, शुद्ध पानी घर घर तक पहुंचनी चाहिए। 150 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवा दी ताकि घर घर में स्वच्छ पेयजल योजना पहुंच पाए। आपने मांग रखी कि सीवर लाइन का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का स्वीकृत होना चाहिए। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत करवा दी 250 करोड़। आपने मांग करी कि भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे में कई जगह गड्ढे हैं, मखमल की तरह बननी चाहिए। बताओ मखमल की तरह है कि नहीं? और पहले कैसी थी? पहले ये हाल होता था कि अगर नरेंद्र सिंह जी यहां से ग्वालियर जा रहे हैं तो इनकी धर्मपत्नी कहती थी कि नरेंद्र जी ग्वालियर पहुंचते ही हमको फोन कर देना। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठते बैठते और ग्वालियर पहुंचते पहुंचते इनकी रीढ़ की हड्डी एक पीस में है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता। सही है कि नहीं? और आज कैसी सड़कें बनी। जिस मध्य प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे होते थे, जो महाशय कल आ रहे हैं वो शिल्पकार थे मध्य प्रदेश के, स्वर्णम मध्य प्रदेश के नहीं लेकिन गड्ढे के मध्य प्रदेश के शिल्पकार थे। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली में आज मध्य प्रदेश में जब 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। जिस मध्य प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, दिन भर किसान को करना पड़ता था बुआई और रात भर करना पड़ता था सिंचाई, क्योंकि पानी 2 बजे रात को आती थी पलेवा के लिए। आज उस मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावाट होते थे, आज उस मध्य प्रदेश में 39,000 मेगावाट बन चुके। जिस मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज उस मध्य प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक प्रगति और विकास किया है। लेकिन आज जो बहरूपीय लोग आ रहे हैं हमारे सामने, उनको इच्छा नहीं है आपके विकास की, उनको इच्छा नहीं है आपकी प्रगति की, उनको तो केवल रुचि है कुर्सी में। जोड़ी है जोड़ी। बड़े भाई,
मुझे बताओ यहाँ कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 6,000 मोदी जी से और 6,000 12,000 मिलता है। 6 प्लस 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस। अब मुझे बताओ, अगर मैंने सरकार न बदलनी होती तो क्या आपको 6,000 मिलता? तो हमने ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? और अब एक चीज याद रखना कि अगर 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 वो जोड़ी की सरकार आई, आपका 12,000 लॉक। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? आने दोगे? नरेंद्र सिंह जी को पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे? विधानसभा में भेजोगे? विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करोगे? पहले आप जिताओगे। मेरी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए। 1,250 रुपया हर महिला को मिलता है। 15,000 रुपया प्रतिवर्ष। जिस सरकार ने कभी भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, आज वो घूम रही कह रही है हमारी 5G 5G 5G। क्या है 5G? जिस सरकार ने 2G का भ्रष्टाचार किया, वो आ रही है अब मध्य प्रदेश में 5G का भ्रष्टाचार करने के लिए। ये 5 गारंटी नहीं है, ये 5 घोटालों की गारंटी है मेरे भाइयों बहनों, घोटालों की गारंटी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिवराज भैया ने आपके खाते में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। 4-5 महीने से महिलाओं के खाते में मिल रहा है। 1,37,00,000 महिलाओं के खाते में। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि लाडली बहना को 1,250 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। और 3,000 के साथ साथ जिस लाडली बहना के पास पक्का मकान नहीं है, उसे पक्का मकान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देगी। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? नरेंद्र सिंह जी को जिताओगे? कमल के फूल को खिलाओगे? जहां एक तरफ लाडली बहना के लिए पक्का मकान, वही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आज 1 लाख रुपया दिया जाता है लाडली लक्ष्मी के खाते में। हमारी सरकार जब 3 दिसंबर को आप बनाओगे तो 1 लाख के बदले में 2 लाख लाडली लक्ष्मी के खाते में जाएगा। और जितनी अभी हमारी उज्ज्वला बहना है, जितनी भी हमारी लाडली बहना है, 82 लाख उज्ज्वला बहना है, 1,37,00,000 लाडली बहना है। इन दोनों को मिलाकर सभी बहनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए पे दिया जाएगा मेरे भाइयों। कांग्रेस तो गारंटी अभी दे रही है घोटाले की, हम तो अभी कराकर दे रहे हैं। आपके खाते में 1,250 पहुंच रहा है, खाते में 12,000 रुपया किसान सम्मान निधि का पहुंच रहा है, आपके घर में 450 का गैस सिलेंडर। कांग्रेस कहती है, बीजेपी करके दिखाती है मेरे भाइयों। हमारे किसानों के लिए गेहूं का दाम, खरीदी का दाम 2700 तक बढ़ाया जाएगा और धान का दाम 3100 तक बढ़ाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है मेरे भाइयों बहनों। और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, क्लास 1 से क्लास 12 तक पूर्ण शिक्षा कमल के फूल के निशान पर मुफ्त दिया जाएगा मेरे भाई बहनों। तो अगर एक प्रगतिकारक सरकार चाहिए, अगर एक विकासशील सरकार चाहिए,
तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां यहां डबल इंजन की सरकार खड़ी है, जहां यहां डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहां कांग्रेस की बिना इंजन की सरकार खड़ी है। जहां वहां शून्य की सरकार कांग्रेस की है, शून्य की, यहां कमल का फूल का पुण्य का सरकार खड़ा हुआ है मेरे भाइयों ने। तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस भिंड की पावन नगरी में कि आने वाले 17 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र सिंह कुशवाहा को आप जिताकर विधानसभा में भेजो। सामने जो भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी को नहीं देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। जिस प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देश की जनता का जो एक सपना था पीढ़ियों से, सदियों से, कि अयोध्या में राम लाला का पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठान होनी चाहिए। 22 जनवरी को मैं निमंत्रण देने आया हूं, आप और हम अयोध्या चलेंगे और राम लाला के प्राण प्रतिष्ठान में आप और हम पूर्ण रूप से वहां मौजूद रहेंगे। बोलो मेरे साथ, जय 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 जय। और 17 तारीख को मत भूलना, एक एक वोट नरेंद्र सिंह जी को दोगे, दोगे, कमल के फूल को खिलाओगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे। तो हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, भारत माता की, भारत माता की।